चलिए नमस्कार। आज हम लाइव इसलिए है कि कुछ काफ़ी बातें मुझे करनी हैं और वो बातें जो है आप सबके सामने होनी चाहिए, क्योंकि मेरा फैसला नहीं है, क्योंकि आप सब ने मुझे चुनाव जिताकर सांसद बनाया है। और आज जो भी मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को लेकर ही एक बात है जो मैं आज सबके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि ये प्रदेश हित के लिए मुझे कुछ अब ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद 14 महीना हो गया है। तो आज मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ और प्रथम तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासन ने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कल ऑर्डर किया था कि नानी दमन की जेटी पर गणपति जी विसर्जन से रोक लगाई थी, पर कल तो काफ़ी लोगों ने किया, ऐसा मुझे उन्होंने बताया भी। तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, गणपति जी विसर्जन वही करे, नानी दमन जेटी पर ही करे जैसे हर साल करते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रफुल्ल पटेल हमारा नौकर है, ये सब याद रखे। वो हमारा बाप नहीं है, ना हमारा जागीरदार है, समझे ना। वो हमारे प्रदेश का राष्ट्रपिता है, ना वो हमारे प्रदेश का स्वतंत्र सेनानी है। तो दमन दीव की जनता को ऐसे तुगलकी फरमानों को मानने की कोई जरूरत नहीं है। और उसका जन्मदिन मनाने के लिए हम वो हमारे भगवान विघ्नहर्ता के काम में बाधा पहुंचाने वाले कानून को हम समर्थन नहीं करेंगे और ना हम डरेंगे। और आप लोगों को इतना ही डर है तो फिर वो गणपति जी का स्थापना करने का भी आपको हक नहीं है। जब भगवान के हाथ में ही है हमारा जीवन, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। और आपको डर है मतलब आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। अगर भगवान पर विश्वास है तो आप दमन की हर एक जनता से नम्र विनंती के साथ कहना चाहता हूं, आपको अगर भगवान पे विश्वास है तो गणपति जी के विसर्जन हर साल की तरह पारंपरिक जगह पर पारंपरिक रूप से आप बिल्कुल करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं बैठा हुआ हूं। मैं आज ही आ रहा हूं। एक्चुअल में गणपति जी का विसर्जन रात को बहुत लेट हुआ था, मैं हरिद्वार गया था तो मैं लेट पहुंचा, बाकी मैं आज दमन पहुंच ही जाता। तो आज मैं आ रहा हूं, तो आप लोग डरे नहीं। गणपति जी का विसर्जन हम जब पारंपरिक रूप से हम करते थे वैसे ही करें। हमें जब पोर्चुगालियों से डर नहीं लगा तो ये प्रफुल्ल पटेल किस खेत की मूली है, कौन होता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग वहीं पर गणपति जी का विसर्जन करें, नानी दमन जेटी पर हर्ष उल्लास से करें। अगर वहां कोई नचनिया आई है तो उस नचनिया का भी बहिष्कार करें, भगाइए वहां से। वह नचनिया के कार्यक्रम के लिए हमारे भगवान विघ्नहर्ता के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। तो पहले तो यही कहना है। और सुरवीर बनो, सब चोर है क्या हम? अरे हम इतने डरपोक क्यों बन गए हैं? अरे अंग्रेजों से नहीं डरे, जब हम गोरों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डरेंगे? डरने की जरूरत नहीं है। तो पहले यही बात कहना चाह रहा हूं और उन चाटुकार, महाचाटुकार और दलालों को भी कहना चाहता हूं कि चाटो आपके बाप की, पर वक्त आपका भी आएगा और कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं है, निसाब सबका होगा। बस यही कहना है। और फिर से आप सबको गणपति जी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात लेके आया हूं और इन भारतीय जनता पार्टी दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों को भी आज खुले ऐलान के साथ कहना चाह रहा हूं, मेरी बातों को वो सुने, क्योंकि मैं सेंटर में मदद कर रहा था, पर अब मुझे मदद करनी है या नहीं करनी है वो अब भारतीय जनता पार्टी डीएनएच नक्की करेगी कि उनको मैं मदद करूं या ना करूं। और उनको ये केंद्र को बताना पड़ेगा, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जिताया है, मुझे चुनाव जिताया है दमन दीव की जनता ने। और ये दमन दीव की जनता की वजह से मैं आज सांसद बना हूं, किसी पार्टी की वजह से नहीं। तो ये बातों को सब ध्यान में लो। मैं किसी से डरने वाला तो हूं नहीं और ना डरा था ना डरा हूं। तो आज भारतीय जनता पार्टी को
साफ करना होगा कि वो दमनदीव की जनता के साथ है या वो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ है। क्योंकि जब भी मैंने मोर्चा प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ खोला है तो ये भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के उन ठेकेदारों ने जो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के एजेंट बनकर प्रफुल्ल पटेल की तरफदारी की है। तो प्रफुल्ल पटेल की अगर तरफदारी करनी है तो वो पार्टी के समर्थन में रहना मैं जरूरी नहीं मानता। इसलिए अब मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा और कुछ सवाल पूछे कि उमेश पटेल दो बातें कहता है। सदन टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उमेश पटेल ने दमनदीव में हुए विकास की तारीफ की। तो वो वीडियो आप लोग देखिए। मैंने वहां पर तारीफ की है केंद्र की योजनाओं की। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा हमारे प्रदेश को जो अमूल्य अतुल्य भेंट दी गई, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और वो विकास प्रोजेक्ट, वो केंद्र सरकार ने दिए। तो मुझे किसकी तारीफ करनी चाहिए? केंद्र सरकार की देनी चाहिए या फिर वो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की करनी चाहिए, जिन्होंने हमारे घर, मकान, दुकान सब कुछ तोड़ दिए, हमारे रोजगार छीन लिए, हमारे प्रदेश का सुख चैन छीन लिया। तो मुझे किसकी तारीफ करनी चाहिए? प्रधानमंत्री की करूं या वो प्रशासक की करूं जो नौकर है? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने की करे, मैं केंद्र की तारीफ करूं या प्रशासक की तारीफ करूं? और आप बताइए, प्रोजेक्ट योजनाएं केंद्र सरकार देती है, इंप्लीमेंटेशन किसको करना होता है? प्रशासन को करना होता है, जिसकी वो सैलरी रहता है, जिसकी वो अय्यासी भुगतता है। सही है। और केंद्र की काम है योजनाएं देना, इंप्लीमेंटेशन का काम है प्रशासन का, जिनका वो पगार लेते हैं, अय्यासी भुगतते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की योजनाएं वहां पर विफल होती है या वो सही से लागू नहीं होती है तो उसका दोष किसको देना चाहिए? केंद्र को लगेगा या प्रशासक को लगेगा? तो वो प्रोजेक्ट योजनाएं केंद्र सरकार ने दी, इसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। पर जो प्रोजेक्ट में कोताही बरती जाती है, वो सफलतापूर्वक योजित नहीं होती, योजनाएं लागू नहीं होती, तो उसका पूरा श्रेय और पूरा दोष वो प्रशासक को लगता है। और वो मैंने उस वीडियो में भी बोला है। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज बहुत ही बेहतरीन आई, सुविधाएं है, और वहां पर सुविधाएं देने का काम प्रशासक ने नहीं किया, और उसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम मेडिकल कॉलेज का हो सकता था, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो सकता था। आज 9 साल हो गए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को, वो मेडिकल कॉलेज में अब तक वो नियमित फैकल्टी नहीं दे पाए। और उस वीडियो में मैंने कहा है कि वहां पर आज भी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज में नियमित फैकल्टी की कमी है, उसकी भर्ती करनी है। उसमें मैंने ये भी कहा है कि आज भी हमारे प्रदेश में हेल्थ सुविधाओं में सुधार की जरूरत है, उसमें एजुकेशन में सुधार की जरूरत है, शिक्षकों की कमी है। उसमें मैंने बोला है, मगर वो वीडियो 7 मिनट का है, वो मैं फेसबुक की तरह आधा घंटा नहीं बोल सकता, तो उसमें मैंने कमियां भी गिनाई है, रोड रास्तों की भी बात कही है। और मैंने यहाँ पर गडकरी जी से मुलाकात की है और वो वीडियो भी मैंने रखे थे, और वहां पर मुझे विश्वास दिलाया गया है कि टूंक समय में, साल भर के अंदर वो सारे रोडों का काम, रास्तों का काम पूरा होगा। क्योंकि वहां प्रशासक फेल है, वो मैंने उन पे वहां पर केंद्र सरकार को दिखाया, सारे विभागों को मैं जाकर मैंने उनको दिखाया कि हमारे यहाँ प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। ना वो मेडिकल कॉलेज में अब तक नियमित भर्ती कर पाया है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमारे कॉलेजों में आज भी फैकल्टी और सुविधाओं के अभाव के कारण पूरी यूनिवर्सिटी की सीटों को भी भरा नहीं जा रहा है। तो ये सब मैंने वो वीडियो में भी कहा है। और तारीफ जो करनी है तो मैं केंद्र सरकार की करूंगा, नौकर की क्यों करूंगा? क्यों करूं मैं उनकी? और मैंने वहां बोला है, उसमें भी बोला सुविधाओं का अभाव है। मुझे बताया दमनदीव की जनता, सरकारी हॉस्पिटलों में अगर उनको इलाज मिल रहा हो, मुफ्त में इलाज मिल रहा हो,
आज हमारे दमन दीव के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, वो भारतीय जनता पार्टी दिखाए। जो बातें थी मैंने कही, और केंद्र की अगर अच्छी योजनाएं हैं तो मैं बोलूंगा, उनकी तारीफ करूंगा। और मैं एक और बात भारतीय जनता पार्टी के उन को कहना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, वो तो जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब वो जाके आ गए। वो कहाँ थे वो मुझे मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए हमने खून पसीना दिया है। जाके पूछे जोगी भाई, देवचंद भाई, वासु भाई, मरोड़ के जयेश भाई, प्रकाश भाई, नवीन अक्खू, बालू भाई, और जोगी काका को और देवचंद काका को और वासु को खास पूछेगा। हमारे वासु भाई की वजह से ही मैं आया था इसमें। हमने संघ में काम किया है और पार्टी का झंडा कोई नहीं उठाता था, तब हमने ये झंडा उठाया था और ये पार्टी को खड़ा किया था। जब भारतीय जनता पार्टी बोलना दमन दीव में तकलीफ देता था, और हमारे दमन में दलवाड़ा में जाइएगा, मेरा पहला वोट मैंने दिखाकर दीवार पे दिया था। पूछिएगा वो भारतीय जनता पार्टी के देवजी भाई को, और देवजी भाई के परिवार को पूछेगा, अनिल को, मीरा काकी को, कि उमेश पटेल ने क्या त्याग किया, क्या बलिदान किया, और हमारे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या योगदान दिया है। और ये कुछ एजेंट, दलाल, महत्वाकांक्षी जो भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, जिनके पुतले जलाते थे, और समाजवादी पार्टी वगैरह में बैठ के लोगों से हफ्ता वसूल करने वाले, डीमार्ट में जाके अरे क्या बताओ, वो लोग आज हमें पूछ रहे हैं। ये पार्टी को, अटल बिहारी जी की पार्टी को हमने उनके विचारों के साथ वहां पर दमन दीव में स्थापित किया था। वो विचार थे, और आज फिर भी बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना कांग्रेस का, ना किसी का। मैं गुलाम हूं दमन दीव की जनता का। मैं नौकर हूं दमन दीव की जनता का। दमन दीव की जनता जो चाहेगी वही मैं करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को होश आ जाना चाहिए था जब वो चुनाव हारे। ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं था, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ था। और मूर्ख है ये भारतीय जनता पार्टी वाले, दमन दीव और दादरा नगर हवेली वाले, जिनकी वजह से तुम्हारी सीट चली गई लोकसभा की। और सबसे मुझे दुख होता है जब मैं लालू भाई को, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की बर्थडे विश करते हुए देखता हूं या उनकी वाहवाही करते हुए देखता हूं। आप हारे क्यों लालू भाई? ये भारतीय जनता पार्टी दमन दीव सीट क्यों हारी? किसकी वजह से हारी? जिसने आपको हराया उसका ही आप गुणगान गा रहे हैं। तो दादरा नगर हवेली का तो सीट पे आप हारी गए हैं। वो तो डेलकर जी के परिवार ने क्या सोचा कि वो आपकी पार्टी से लड़ गए। उनको कौन सा विश्वास दिलाया था कि वो आपकी बातों में आ गए? वरना प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के विरोध में तो दादरा नगर हवेली की पूरी जनता थी, और वो वहां पर भी 1 लाख जितने वोट चले गए। डेलकर जी की इतनी शहादत के बाद उतना गुस्सा था, मगर डेलकर जी के प्रति लोगों को सहानुभूति थी, तो उनके परिवार की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी डीएनएच में भी सीट जीती। और दमन दीव के इतने महान मूर्ख भारतीय जनता पार्टी वाले मैंने कहीं नहीं देखे। इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं जिन्होंने पूरी सीट हरा दी, आपकी पूरी राजकीय दादरा नगर हवेली ने बीजेपी को साफ कर दिया, और आप लोग वाहवाही कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर रहा है, उसकी स्तुति का करिए, आप लोग करते रहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर आज मैं कुछ अहम बातें आपके सामने करने जा रहा हूं। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, प्रफुल्ल पटेल ना हमारे प्रदेश का राष्ट्रपिता है, ना वो स्वतंत्र सेनानी है, ना वो जागीरदार है,
ना उनके पुण्य पिताजी खोड़ा भाई को हमारे प्रदेश को उनको कन्यादान दिया है। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हमारा नौकर है और मेरी जनता का नौकर है, और वो जनता का मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। तो प्रफुल्ल पटेल मुझसे प्यार से बात करे, तमीज से बात करे, और हमारी जनता से भी तमीज से बात करे। नौकर हो आप, और जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है, आप जो अय्याशी कर रहे हो हमारे पगार की वजह से, हमारी वजह से कर रहे हो, तो मैं कभी भी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की तारीफ नहीं करूंगा। अगर वो काम भी कर रहा है तो वो काम की सैलरी पा रहा है, वो अय्याशी भुगत रहा है, कमा रहा है। और वो हमारे प्रदेश में जिन्होंने विकास के नाम पर विनाश किए, उसके लिए उसको माफ नहीं करेंगे हम। हमारे लोगों के सुख चैन जो छीने उसके लिए हम उनको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने विकास के नाम पर विनाश किया प्रदेश का। प्रदेश के लिए केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो अमल में नहीं आ रही है। मैंने हार्बर प्रोजेक्ट के लिए भी बोला, वो ड्रेसिंग का कार्य भी मोदी जी ने बहुत ही हमारे लोगों की सोच के साथ उन्होंने कार्य योजनाएं दी, मगर आज तक प्रशासक ने वो योजनाएं शुरू नहीं की। क्यों नहीं की? मैं योजना की तारीफ करता हूं, मगर अगर योजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। ये नौकर का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उनकी जन्माष्टमी मनाई जाएगी, उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारे भगवान विघ्नहर्ता की विसर्जन में बाधित किया जाएगा, और हम चुप बैठे। अरे ये होता कौन है? और मुझे दुख इस बात पर होता है कि हमारे हिंदू संगठन क्यों चुप हैं। वो ये आलन फालन में आके कैसा भी ऑर्डर निकाल देता है और वो एक स्टेटमेंट नहीं कोई देता है। हमारे हिंदू शमशान भूमि को तोड़ने की बात करता है, हमारे मंदिरों को तोड़ता है, और हमारा हिंदू संगठन चुप है। क्या हिंदू संगठन क्यों बनाया है आप लोगों ने? कम से कम ऐसे मैटरों में तो आप बोलिए। चलिए छोड़िए, अब मैं क्या बोलूं। अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव के भारतीय जनता पार्टी वाले जो मेरी बात को सुन रहे वो सुन लीजिए। अब मुझे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों का अपार प्रेम प्राप्त है, और मुझे दमन दीव की जनता ने जिताया है आपके प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के विरोध में, और आज भी वही आस रखते हैं मुझसे। कुछ गंजेड़ी बंगेड़ी जिनका कोई काम धंधा नहीं है, वो 500 हजार रुपया लेकर और अपने निहित स्वार्थ के लिए वो चाटुकारिता में लगे हुए प्रशासन की। उनकी से वो भी मुझे सवाल पूछते हैं कि आपने वो प्रशासक को हटाने के लिए बोला था। आज भी मैं हृदय के हाथ पे रख के बोलता हूं, प्रशासक को हटाने के लिए मैं 24 घंटा काम कर रहा हूं। पर आपके नालायक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनके हरामखोर सरपंच, जिला पंचायत के मेंबर और उनके प्रमुख, वो लिख के देते हैं कि प्रशासक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर आपके इंडिपेंडेंट सांसद की बात को सुना नहीं जाता। बाकी पहले ही सेशन में, पहले ही दिन से मैंने उमेश पटेल ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की पोल खोलना यहां पर चालू किया था। सांसद क्या करेगा? सांसद पार्लियामेंट में बोलेगा, मंत्रियों को रजूआत करेगा, उनके कुकृत्यों को पार्लियामेंट के पटेल पर रखेगा। सदन में रख रहा हूं, गर्व से कहता हूं, मैंने हर बार प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की वहां पर मैंने पोल खोली है। मगर दुख है कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण, सरपंच, जिला पंचायत वाले, नगर पालिका वाले सब लिख के देते हैं। तो सांसद क्या करेगा? फिर भी लगा हुआ हूं, आज नहीं तो कल प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को उखाड़ के ही दम लूंगा। सारी एजेंसियों को लेटर लिख चुका हूं, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर सारे जगह पे लेटर लिख कर मैंने उसकी पोले खोली है। पर आप जानते हो
केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और किन्हीं कारणवश ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल वहां पर अपने आप को साबित कर पाता है और उनको विश्वास में लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठनों का सहारा लेकर वो बार बार बच जा रहा है। पर आज डीएनएच के दमनदीव के भारतीय जनता पार्टी को मैं भगवान विघ्नहर्ता गणेश गणपति जी के पावन अवसर पर पूछना चाहता हूं, बताइए आपको मेरा वोट चाहिए नहीं चाहिए? प्रेसिडेंट का अभी वाइस प्रेसिडेंट में चुनाव करना है, उसमें वोट किसको करना है? आपका यहाँ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे बार बार फोन करके पूछ रही है, मुझसे मांग कर रही है कि मैं उनके समर्थन में वोट करूं। अगर आप लोगों को प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को सपोर्ट करना है और मेरा दिल, मेरा रोम रोम दमनदीव की जनता के कर्ज में है और मेरी दमनदीव की जनता प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का विरोध करती है, उनका समर्थन करने वाले को पापी, अत्याचारी, दुराचारी की श्रेणी में रखती है और मेरा खुद का जमीर कहता है पापी का साथ देना पाप कर्म है। अगर डीएनएच दमनदीव की भाजपा अगर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को साथ देने वाली है और उनको ऐसे ही डिफेंड करने वाली है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल मैंने देखा है जब से नए प्रशासक आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से स्क्रिप्ट वहां जाके नतमस्तक होकर प्रशासक के पांव में गिरे हुए हैं और वहां से जो स्क्रिप्ट आती है वो आप पढ़ लिख रहे हो। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो आप पूरी तरह से इस पापी के चुंगल में हो और उस पाप के, सारे पाप के आप लोग भी उतने ही जिम्मेवार हो, बल्कि उससे ज्यादा जिम्मेवार हो, क्योंकि आज दमनदीव और दादरा नगर हवेली की जनता देख रही है कि आप खुलकर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के समर्थन में आ चुके हो, खुल के उनके तारीफ कर रहे हो, उनके लिए मंदिरों में, देवालयों में कार्यक्रम पूजन हवन कर रहे हो। उसका मतलब है कि आप सब प्रदेश के जितने गरीबों के हक के, अधिकारों के, मकानों के, दुकानों पे जो अत्याचार हुआ है उसके जिम्मेवार आप भी हो, उसके विभागी हो। तो मैं उन पापियों के साथ रहना नहीं चाहता। तो आप, मेरी 2 तारीख को मीटिंग भी है और 2 तारीख तक मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चाहता हूं कि वो खुलकर बोले कि हम लोग प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ हैं और आप लोग अगर साथ है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्टी केंद्र के साथ भी नहीं हूं। और मैं आज से ही भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी दमनदीव और दादरा नगर हवेली प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ है तो मैं उस पार्टी का पुरजोर विरोध करूंगा और केंद्र में भी उस पार्टी को विरोध करूंगा और दमनदीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के हक और अधिकार के लिए मैं विपक्ष में बैठना चाहूंगा, चाहे तो मैं अकेला रहूंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी को साथ और समर्थन नहीं दूंगा। और आज मैं खुला ऐलान करता हूं, 2 तारीख तक डीएनएच और दमनदीव की भारतीय जनता पार्टी या तो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कुकृत्यों का साथ देना बंद करे और उनका हर एक पाप का विरोध करे, वरना दमनदीव और दमनदीव का ये सांसद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी विरोध करेगा। और उसके लिए मुझे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। 2 तारीख तक मैं वक्त दे रहा हूं। 2 तारीख को मैं केंद्र के मंत्रियों और मोरबी मंडल से भी मेरी मीटिंग है और इस मीटिंग में भी ये दादरा नगर हवेली और दमनदीव के भारतीय जनता पार्टी की बातें को रखूंगा। अगर फिर भी नहीं सुधरे तो 5 तारीख को मैं ऐलान करूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पर विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डीएनएच अगर नहीं सुधरती और वो प्रफुल्ल पटेल का साथ नहीं छोड़ती तो मैं बिल्कुल भी केंद्र सरकार का साथ नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे मुझे अकेला बैठना पड़े। और उन भारतीय जनता पार्टी डीएनएच और दमनदीव के पदाधिकारी महेश सागरिया, दुष्यंत पटेल और वहां पर एक चाटुकार है, महा चाटुकार, उन तीनों को एक साथ
एक साथ एक मंच पर बुलाता हूं और मैं अकेला आता हूं और डिबेट हो जाए और हो जाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। डीएनएच दमन दीव के महेश सागरिया जी, दुष्यंत पटेल जी, आपको मैं चुनौती देता हूं कि आइए हम एक मंच पर आते हैं और लाइव डिबेट करते हैं और उसमें आप ही जज नियुक्त कीजिए। अगर मैं गलत हो जाऊं, नाकामयाब हो जाऊं, तो मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूं मैं इस्तीफा दे दूंगा। और आप लोग भी उस दिन छाती पर हाथ रखकर बोलिएगा कि अगर आप लोग झूठे साबित हो जाए और दमन दीव की जनता का आप अधिकार से वो आप लोग प्रफुल्ल पटेल के समर्थन में जीत जाए और अगर आप हार जाए तो आप लोग अपने पद से इस्तीफा दोगे। आज मैं चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं और ये भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं और मैं डरता किसी से नहीं हूं। और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को और भी जितने हथकंडे लगाने हैं लगा ले। उमेश पटेल तुम्हें उखाड़ के ही रहेगा। और फिर से वो 2-4 गंजेड़ियों को कहना चाहता हूं, गंजेड़ियों, तुम्हारा बाप कितने दिन है वो देख लेना और उसके बाद तुम्हें कहां रहना है वो भी देख लेना। समझे? देखना दमन दीव में ही है और दमन दीव की जनता देख रही है। फिर तुम्हारा हाल क्या होगा वो तुम लोग देखना। तुम्हारा हाल वो कुत्तों जैसा हो जाएगा, ना घर का ना घाट का। बस यही कहना है। फिर से दमन दीव की जनता को गणपति जी की शुभकामनाओं के साथ विनती है कि विसर्जन आप लोग वही कीजिए, नानी दमन जेटी पर ही कीजिए। कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मेरा खुला ऐलान है, 5 तारीख तक अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं सुधरी तो अपन विपक्ष में बैठेंगे। और विपक्ष में भी कहाँ बैठेंगे, अकेले रहेंगे और साथ में रहेंगे और किस साथ में रहेंगे वो आपको मैं 5 तारीख को बिल्कुल बताऊंगा। धन्यवाद।